तो स्वागत की इस कड़ी में हम स्वागत करना चाहेंगे अग्रवाल पंचायत समिति के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो भाई साहब का माला बना करके स्वागत करें। अग्रवाल पंचायत समिति के अध्यक्ष जी से यार बड़ी माला है 51 किलो की माला पहना करके स्वागत करेंगे। तालियों में जबरदस्त जोश देखने को मिलना चाहिए। 51 किलो की माला और साथ के अंदर 100 मीटर साफा, 140 मीटर साफा बांधेंगे। 140 मीटर 100 मीटर की दौड़ होती है, तो आप देखते हैं कितनी लंबी दौड़ होती है। 140 मीटर का साफा। और ये जो स्वागत किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं फिर से बताऊंगा आपको, श्री अग्रवाल पंचायत एवं महाराणा शाखा एवं भारत विकास परिषद की तरफ से भाई साहब का 51 किलो की माला पहना करके वो 140 मीटर लंबा साफा पहना करके स्वागत किया जा रहा है। तालियां बजाएंगे जोश को बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए। और साथ में आज जो ये आपने शानदार सा बैंड का जो आपने मधुर ध्वनि को सुना, वो भी व्यवस्था इनकी तरफ से की गई है। तो दुगनी ताली बजनी चाहिए कि ये शानदार बैंड जिसने माहौल बनाया है। बिल्कुल। और इसके अलावा निवर्तमान सरपंच हाथी खेड़ा लाल सिंह जी की तरफ से भी एक माला है। 21 किलो की जो माला उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हमारे बीच विजय जी, तो स्टेज पे है विजय जी और लाल सिंह जी की तरफ से निवर्तमान सरपंच हाथी खेड़ा की तरफ से जो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है वो भी देख सके। बैठना सारे मुन्ना भाई ये तो सारे खड़े मत बैठो, कुर्सियों की व्यवस्था के हिसाब से बैठ जाइए आप लोग। आपको ये सारा फेसबुक लाइव पे देखने को मिल जाएगा। एमटीवी कवरेज कर रहा है, राजस्थान के जितने भी अजमेर के वीर दुनिया और ANI न्यूज सब कवर कर रहे हैं। आपको मिल जाएगी इसकी वीडियोस देखने के लिए। बिल्कुल बहुत ही शानदार स्वागत। 51 किलो की माला, साथ में 140 मीटर लंबा साफा अग्रवाल विकास समिति तो बिल्कुल थोड़ा सा अब आप लोग तेलंगाना विकास समिति के अध्यक्ष महेश सावला जी से अनुरोध करूंगा कि स्वागत के लिए आप स्टेज की तरफ पधारें। और अब स्वागत की घड़ी में मैं निवर्तमान सरपंच हाथी खेड़ा माननीय श्री लाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना 21 किलो की जो माला लेकर के आए हैं, 21 किलो की माला लेकर के आए हैं, उसको पहना करके स्वागत करें। और सारे लोग थोड़ा सा देखिए, आप अनुशासन बनाए रखें। स्टेज के ऊपर आप ऐसे खड़े हो गए, थोड़ा सा आप अपना डिस्प्लेसमेंट करें, डिस्टेंस दें आप लोग और स्टेज को आप स्प्रेड हो जाए। एक जगह क्राउडेड ना सब नहीं आए। हमारा प्रोग्राम जो है डिसिप्लिन नजर आना चाहिए। मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की घड़ी आगे बढ़ाते हैं और हमारे अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वागत की घड़ी को, स्वागत की क्रम को, और सारे लोग हट जाइए बस। अब मीडिया कर्मी जो भी है साइड में, हम कम है। तेलंगाना संघर्ष समिति के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, वो भी स्वागत करेंगे। तेलंगाना संघर्ष समिति के महेश जी स्वागत कर रहे हैं भाई साहब का। तो बिल्कुल तेलंगाना संघर्ष समिति ने बहुत ही शानदार संघर्ष किया है इस कार्य के लिए, तो बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। और तेलंगाना समिति के हरिभाव समिति के कोषाध्यक्ष राजकुमार जी स्वागत करेंगे। अब भाई साहब जी से निवेदन करूंगा कि अपना कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। अन्य पदाधिकारियों के अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए
अब मैं निवेदन करूंगा अतुल जी से कि वो पधारें और हमारे मंडल अध्यक्ष श्री दीपक जी शर्मा का साफा पहना करके स्वागत करें। अतुल जी, फौजी चौरसिया जी और बिल्कुल दीपक शर्मा जी का स्वागत करेंगे। हमारे दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल साफा पहना करके स्वागत करेंगे अतुल जी चौरसिया फौजी भाई साहब। अतुल जी आइए आप और साफा पहना के स्वागत करें। माल्यार्पण के लिए मैं पूनम जी को निवेदन करूंगा कि पधारे मंच पर और मंडल अध्यक्ष श्री दीपक जी। तो आगे बढ़ते हैं और हम स्वागत की क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अग्रवाल बिल्कुल बुके दे के स्वागत करेंगे पूनम जी, मंडल अध्यक्ष जी का, दीपक शर्मा जी का। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अग्रवाल विकास समिति के जो अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा खगेश जी को। खगेश जी मंच पर आए। ये भरत जी आप आ जाएं और बिल्कुल स्वागत करें। अग्रवाल विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनका साफा पहना के संजय जी का स्वागत करेंगे। भरत जी बिल्कुल तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अग्रवाल विकास समिति ने बहुत ही शानदार भव्य स्वागत किया है। रामचंद्र राठ जी के स्वागत के लिए मैं खगेश जी को अनुरोध करूंगा, जो कि रामचंद्र राठ जी हमारे साथ मौजूद है स्टेज पर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता। तो बिल्कुल साफा पहना के स्वागत करेंगे खगेश जी गौड़। स्वागत के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और भुवनेश्वर, तालियां बजाते रहे आप लोग। भुवनेश्वर अग्निहोत्री जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मनोज मामलानी जी, निवर्तमान पार्षद। भुवनेश्वर अग्निहोत्री जी का स्वागत करें। ताली बजाते रहे, बिल्कुल तालियां बजती रहनी चाहिए। और विवेक चोपड़ा जी का स्वागत के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा भावेश जी को, मंच पर पधारें और चोपड़ा जी का स्वागत करें साफा पहना करके। तो स्वागत का क्रम यहीं पे होता है समाप्त। तो आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ आज स्टेज पे मंचासीन है अतिरिक्त मुख्य अभियंता रामचंद्र राठ जी, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी प्रस्तावना रखें और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में दो शब्द जरूर रखें। जी ओवर टू यू रामचंद्र राठ जी, माइक ओवर टू यू। परम सम्मानीय आदरणीय श्रीमान देवमणि साहब, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, सभी विराजमान प्रबुद्धजन, माताओं बहनों। 40 मीटर लंबा, लगता है कि इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देना पड़ेगा, इतना लंबा ये साफा यहाँ पे बनाया जाता है शानदार तरीके से। तो ये लोगों का प्रेम है अपने विधानसभा पक्ष के लिए, विधायक जी के लिए, जो सौगातें, जो कार्य, जो विकास परियोजनाएं जिन्होंने अपने क्षेत्र को प्रदान की है। तो ये प्रेम है अग्रवाल पंचायत एवं महाड़ा शाखा व्यवहार विकास परिषद का। इनके जितने भी पदाधिकारीगण मौजूद हैं वो सभी स्वागत कर रहे हैं। मनीष जी मौजूद है साथ में, अन्य सभी साथी सपोर्ट कर रहे हैं। 140 मीटर का ये लंबा साफा डीडवानिया जी की तरफ से भी है, संजय जी, डीडवानिया जी, दीपक चोपड़ा जी, ये सभी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के इसेंशियल मेंबर है। विनोद जी, विजय जी आ जाए आप भी, निवर्तमान सरपंच हाथीखेड़ा। लाल सिंह जी की तरफ से 21 किलो की माला आई हुई है। आ गए हैं लाल सिंह जी, निवर्तमान सरपंच जी आ गए हैं। तो बिल्कुल ये रही माला उनकी, बिल्कुल आइए सरपंच जी हमारे बीच मौजूद, निवर्तमान सरपंच जी। तो आइए लाल सिंह जी, बिल्कुल पहले ये साफा हो जाए। 140 मीटर का साफा है, बिल्कुल काफी लंबा साफा है। तो बिल्कुल व्यवस्था के अनुरूप देखिए पीछे तक ये साफा देखिए, आपको नजर आ रहा होगा लंबाई इसकी जो है ये 140 नहीं 280 मीटर प्रतीत हो रहा है। ये साफा जो है जिस प्रकार की इसकी लेंथ देखने को मिल रही है, ये बिल्कुल लग रहा है नीचे जो हमारा एंट्री है वहां से स्टार्ट हुआ है ये साफा, और वहां तक आते आते ही आज यहाँ पर बांधा जा रहा है। शानदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है, बहुत शानदार स्वागत। इतना विशाल काय साफे के साथ 51 किलो की माला और फिर साथ में 21 किलो की माला बैकअप में तैयार है लाल सिंह जी की तरफ से। तो ये जो स्वागत देखने को मिल रहा है ये अभूतपूर्व स्वागत है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी जी। ये देखिए अभी भी कई मीटर लंबा भी साफा पड़ा हुआ ही है, बिल्कुल अभी भी देखिए आप, बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास किया जा रहा है। It's such a long turban, I guess.
और बिल्कुल ये जो लोग हैं वो भी देखना चाहते हैं, इस अभूतपूर्व क्षणों के साक्षी बनना चाहते हैं। तो मीडिया कर्मियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया करके आप थोड़ा सा जो हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं व्यवस्था के मीडिया कर्मी तो सब साइड में ही है। थोड़ा सा आप स्थान दें ताकि जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो भी देख सकें। मीडिया कर्मी नहीं है। बहुत बढ़िया शानदार अभूतपूर्व। तो भाई बैठना सारे। अजमेर उत्तर बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। पानी की समस्या से वर्षों से अजमेर और अजमेर उत्तर विशेष रूप से काफ़ी पीड़ा में रहा, परेशानी में रहा। तो संकल्प था कि इस पानी की समस्या से हम अजमेर वासियों को निजात। उसके तहत आज हमने 270 करोड़ की लागत से 70 MLD पानी अजमेर में एक्स्ट्रा लाने की परियोजना का आज शुभारम्भ किया है। इसके तहत 3 रिजर्वायर बनेंगे। एक रिजर्वायर यहाँ कोटरा में बनेगा, उसमें 30 MLD पानी इसकी कैपेसिटी होगी। दूसरा हम आपके पृथ्वीराज बनाएंगे नगर में, वो 5 MLD का होगा, और साथ में लोहागल में 35 MLD का होगा। कुल मिलाकर के 70 MLD का यहाँ पे पानी का स्टोरेज तो बनाएंगे। नसीराबाद से यह सीधा पानी यहाँ पर आएगा। लगभग 48 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछेगी और इंटरकनेक्टिंग में राइजिंग पाइप और ये तो अलग से होंगे। और लगता है लगभग ये 2 से 2.5 साल के बीच में योजना पूरी होगी, जिससे जो ट्रेल एरिया है पीछे, सबसे पीछे वाला लोहागल, पंचशील, यहाँ पे पानी महीनों तक नहीं, कई दिनों तक नहीं पहुँचता था, उससे पानी पहुँचेगा। अजमेर की पानी की समस्या कम होगी। उसके साथ अमृत 2 योजना को भी स्वीकृति दिलवाई है, जिसमें लगभग 60 करोड़ की योजना से यहाँ टंकियाँ और बाकी चीज़ें भी बनेगी। मुझे लगता है कि पानी जो है हमारा मूल है आवश्यकता, वो बन रही है, ताकि अजमेर निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। साथ में कई बार पानी की योजनाएं बन जाती हैं, उसके बाद छोटी सी आंधी तूफान आया तो सारे पंप बंद हो जाते हैं। इसलिए उसको बिजली का डबल कनेक्शन, जिसमें एक ओर से फॉल्ट हो तो ऑटोमेटिक दूसरे बसवार में चले जाएँ, उसके लिए 5 करोड़ 60 लाख की योजना से वह भी योजना पूरी होगी। और पानी में बिजली की ट्रिपिंग के कारण पानी की समस्या अजमेर को नहीं होगी। इस नाते मैं सोचता हूँ कि अजमेर नए आगे बढ़ रहे हैं, और जब उन्नति होती है तो जब पानी, चिकित्सा, बिजली के भी नया GSS लगभग 150 करोड़ का वह भी बनने के लिए जा रहा है। चिकित्सा सुविधाओं की हमने गत 2 दिन से 240 करोड़ की योजना से सुपर स्पीड ब्लॉक भी बनवा रहे हैं। तो ये अजमेर चल पड़ा है। जो मेरे से पूछते थे कहाँ है 1000 करोड़, कहाँ है 2000 करोड़, 1500 करोड़, ये यदि करेंगे तो उनको जवाब मिल गया कि अजमेर में जो बोला जाता है वो किया जाता है। और अभी पिछले दिनों ही 150 करोड़ की ड्रेनेज सिस्टम भी अजमेर को मिला है। 22 करोड़ के नाले गंदे न गिरें, उसकी भी योजना का श्री गणेश किया है। अब सैटेलाइट हॉस्पिटल बना है, सारी चीज़ें बन रही हैं। ये अजमेर एक नया अजमेर, आधुनिक अजमेर, ऐतिहासिक अजमेर बनने जा रहा है। और लगता है कि इस अजमेर में सबके सहयोग से, सबके शुभकामनाओं से, सबके आशीर्वाद से हम आधुनिक और नए अजमेर का निर्माण करेंगे। तो आपने सुना की टीम, ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है आज कि आज ये जो स्पीकर महोदय आधारशिला रख रहे हैं, इसकी कम से कम आगामी 30 सालों तक 2055 तक अपन को इसी नेटवर्क से पानी मिलेगा, सीधा पानी मिलेगा। अभी क्या है, अजमेर शहर का जो पानी SR7 से आता है, SR7 से 3 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन आती है, उनकी रास्ते में अलग अलग ओवरटेक है। तो ये जो पूरा एरिया है आपके फिल्टर प्लांट, फाई सागर, हरिबाऊ, पृथ्वीराज नगर, पुष्कर रोड, लोहागल, ये टेल एंड पर ज़्यादा प्रोडक्शन का हमेशा इशू रहता है। तो ये कार्य होने के बाद में शायद पानी की कभी समस्या अपने रहेगी। आपका बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत। भारत माता की
ईद। तो ये अपना इंट्रोडक्शन रखा रामचंद्र राठ जी ने, और बिल्कुल स्वागत में एक रह गया था, फूलचंद जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारे, साफा पहना करके माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें, और फूलचंद जी बिल्कुल स्वागत करेंगे। क्षेत्रवासी हैं, बिल्कुल क्षेत्रवासी स्वागत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल तालियां बजाएं भाई साहब के लिए। फूलचंद जी स्वागत करने के लिए आए हैं और साफा पहना करके स्वागत करेंगे। तो आज जो ये कार्यक्रम है, ये जल परियोजना को मजबूती देगा। अजमेर के उत्तर के जल परियोजना को मजबूती देगा। एक 267.97 करोड़ की लागत से ये परियोजना है, और मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि हमें आप आते प्रदान करें, 2 शब्द रखें आप। धन्यवाद। भारत माता की। इधर के लोग नहीं बोल रहे हैं, भारत माता से नाराज है क्या? भारत माता की। ये आवाज तो जयपुर तक कैसे पहुंचेगी? भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जल देवता की, वरुण देवता की, चामुंडा माई की, चामुंडा माई की। अरे भाई, लोग कहते हैं मैं भी जो जाऊं। हर एक के जीवन में कई क्षण आते हैं जो स्मृतियां बनी रहती हैं। मुझे ध्यान है जब 1974 में मेरी शादी हुई, उस समय हमको पानी ऊपर चढ़ना तो दूर रहा, नीचे भी कई बार हैंडपंप से लाना पड़ता था। 27 जून को 4 बजे फेरे होने वाले थे। दोपहर को 1:30 बजे तक पानी के कनस्तर भर करके घर पे लाया। मुझे ध्यान है पानी की पीड़ा कितनी होती है। लोग भले ही कुछ भी कहें, और उसको लेकर के पिछले चुनाव में नाना प्रकार के बातें भी की, लेकिन मैंने भी संकल्प लिया कि अजमेर की जनता को पानी पिला के रहूंगा। और आज खुशी है कि उसका पहला चरण हमने पहले वरुण सागर से पानी शुरू किया। पहले 2 MLD, 3 MLD, अब जो योजना है 5 MLD पानी हम वरुण सागर से लेंगे। अब बड़ी योजना बनी, 600 करोड़ की योजना है, जिसमें 265 करोड़ तो जो बीसलपुर में इंटेक वेल है उसके स्वीकृत कराए। क्यों? पानी जब तक अजमेर के लिए आवंटित नहीं बढ़ेगा, तब तक कितनी भी पाइपलाइन बिछा दो, पानी नहीं आए। तो उस समय 265 करोड़ से इंटेक वेल बनना शुरू हो गया। जब पानी वहां तो अजमेर के लिए 5 TMC पानी था, उसको बढ़ा करके 7.2 TMC पानी कर दिया गया है। पानी वहां तो आया, अजमेर के घरों तक, अजमेर के मोहल्लों तक, अजमेर के निवासियों को कैसे मिले, इसके लिए 270 करोड़ का प्लान बनाया। ये ध्यान है, पता नहीं रामचंद्र जी ने कितने चक्कर जयपुर के काटे होंगे, कितनी बार मैंने भी वहां पे बुला करके इनको डांटा भी होगा, कहा भी होगा, क्योंकि अध्यापक रहा हूं, कहीं काम में सुस्ती दिखती है तो डांटने का मेरा स्वभाव भी है, अधिकार भी है। इनको बुलाया, इन्होंने उसको बनाया। बनाने के बाद जयपुर गया, लेकिन अजमेर के कुछ लोग पहुंच गए, ये योजना लागू नहीं है। वो कारण कि साहब हमारा पानी दूसरी जगह कम हो जाएगा। मैंने कहा ये नहीं चलेगा। उससे आगे बढ़े, सरकारी अधिकारी हैं, इनका काम पैसा बचाना होता है, तो फिर एक योजना नई संशोधित आई, शहर के बीच में से पाइपलाइन यहां तक कोटला तक लाएंगे, ताकि सारा शहर खुदे, न आज बने न कल बने। उसे 100 करोड़ की बचत ये लोग कर रहे थे। मैंने कहा ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, शहर तो नहीं खुदेगा। सारे अधिकारियों को वहां बुलाया, पता नहीं कितनी बार इनके चीफ इंजीनियर से लेकर के बनाया। उसमें इन्होंने कुछ जानकारी दे दी,
70 mld पानी अजमेर में एक्स्ट्रा आएगा। अब तक अजमेर को 100 mld पानी मिलता था, अब 170 mld पानी हो जाएगा। और उसके लिए हमारी जो कॉलोनियां हैं, कहीं पंचशील है, कहीं वैशाली नगर है, लोहागल है, पानी के लिए 5-5 दिन 6-6 दिन लगते थे। मैंने कहा ये तो अन्याय नहीं बर्दाश्त होगा, हमारा अधिकार है 48 घंटे का। कई बार इनको कहा, कई बार 72 घंटे होते ही इनकी मैं बुला लेता था। ये कहते सर ये जोन वाइज है कि 4-5 जोन ही टूटे। मैंने कहा वहां भी क्यों? इन्होंने खूब मेहनत की, इनके साथ एक सीएम बाकुलिया जी ने मेहनत की, इनकी टीम ने मेहनत की। उसका परिणाम है कि आज हम इसको स्थिति में बैठे हैं। 3 जलाशय बनेंगे, एक कोटड़ा में बनेगा। कोटड़ा में ये शायद 30 ml का है, और आपके लोहागल में 35 ml का है, और 5 ml का पृथ्वीराज नगर है। ये मिला के 70 ml पानी एक्स्ट्रा यहाँ पर आएगा। और इसके लिए जो भी टेंडर हुए, सबसे बड़ा काम है नसीराबाद से लेकर के पंप हाउस से लेकर के अजमेर तक, कोटड़ा तक पानी आए। ये 487 किलोमीटर लंबी लाइन इतनी है, 48.7 किलोमीटर लंबी है। ये पाइपलाइन आने के बाद फिर राइजिंग और इत्यादि जो भी टेक्निकल है उस समय के अनुसार वह बनेगी। और अभी इन्होंने कहा, एडिशनल चीफ इंजीनियर साहब, ये भी यहाँ एससी आए थे, प्रमोशन हो गया, चामुंडा माता का आशीर्वाद भी इनको मिला, ये अजमेर में रहे, उनकी जगह एससी भी आ गए, और एक्ससीएम भी यहाँ पे लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपकी शिकायतें आती थी, पानी नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है, स्वाभाविक है, जिसको नहीं मिलेगा वो करेगा। और मैंने भी तय किया करके छोड़ूंगा। पता नहीं राजनीति में कितने लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, सब सहता गया। और आज जब ये अवसर आया है तो इसके अनुसार इन्होंने कहा 3 साल चाहिए। अभी मैंने अलग बुला के कहा 3 साल नहीं मिलेंगे। कितना समय देना चाहिए? 2 साल। एक साल ऐसा हवा में नहीं बनना, 1 साल में तो आपका मकान में नहीं बनेगा। कम 2 साल, मतलब आज है अगस्त 26, 28 की दीपावली, चाहे वो सितंबर में आए चाहे अक्टूबर में आए, उससे पहले पहले अजमेर की जनता को, ठीक है, वादा आपकी तरफ से कर दो, फिर फेल नहीं होना है। और ये पाइपलाइन ऐसे बिछाना कि कभी लीकेज नहीं हो। अभी हम उस लीकेज से बड़े परेशान हैं, और कभी मेंटेनेंस के नाम से, कभी लीकेज नाम से, कभी शटडाउन तो खैर कभी मेंटेनेंस के लिए कभी कभी लेना पड़ता है, लेकिन हमने बहुत सहा है और अब नहीं सहेंगे। ये व्यवस्था आपको कहीं बड़े शहरों में नहीं मिलेगी। ये सब हमारे मोदी जी और भजनलाल जी के जो सहयोग से ये बातें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ अजमेर को अब आगे बढ़ना होगा। और मैं तो अभी कहता हूँ, ये तो 3 बजट आए, ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी, पिक्चर देखनी है, पिक्चर देखनी है। अरे कोई देखना ही नहीं चाह रहा, क्यों दिखाऊं? पिक्चर देखनी है, पिक्चर देखनी है। तो पिक्चर देखने के लिए फिर आपको भी एक काम करना पड़ेगा, है नहीं? टिकट नहीं देना, केवल एक बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे विकास के कामों के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे के बिना थोड़ी होता है। और पैसा कौन देता है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी किस पे बैठती हैं? बस उसको यदि संभाल के रखोगे, उसको अपना आशीर्वाद दोगे, उसको आप बढ़ाओगे, तो आपके घर में भी आएगी, अजमेर में भी आएगी। तो जो इसके समर्थक हैं, जो सहयोगी हैं, जो विकास का काम कर रहे हैं, जो विकास के कामों में सहयोगी बन रहे हैं, उनको अपना आशीर्वाद देना पड़ेगा। दोगे? कोई मुंह से दोगे? 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 तो निश्चित रूप से ये गाड़ी आगे तेज गति से चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
राजस्थान सम्मानित मंच, मेरे उपस्थित यहाँ पर पीएचडी के इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर, एसपीएमएल के इंजीनियर्स, मीडिया के साथी एवं उपस्थित नागरिक बंधुओं, ये जो महती परियोजना है जो हम 2 साल के अथक प्रयास से, अध्यक्ष महोदय के अथक प्रयास से जो इस परियोजना का शुभारंभ हो पा रहा है, उसके लिए हम अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभारी हैं और आप सबकी ओर से मैं उनके का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि सब इस प्रोजेक्ट परियोजना का डिटेल हमारे अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया। साधारण शब्दों में इतना कहना चाहूँगा कि जैसे आजकल एक रिंग रोड का कंसेप्ट होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, तो हमने ये जो लाइन है उसको भी एक रिंग रोड के रिंग मेन की तरह ये इसके कंसेप्ट इस पे बनाया है। जैसे बाहर शहर के एक सड़क आ जाती है और जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है और आसानी से ट्रैफिक वहाँ आ जाता है, उसी तरह हमारा नसीराबाद से पूरा जो पानी है वो इस रिंग मेन के थ्रू यहाँ सीधे टेल एंड के एरिया में आएगा और इससे जो इस एरिया में प्रेशर और क्वांटिटी की जो प्रॉब्लम रहती थी वो बहुत ही सॉल्व हो जाएगी। और मैं पीएचडी की तरफ से आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम इससे समयबद्ध पूरा करेंगे, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि हम पूरी लगन और मेहनत से इसको समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसका लाभ मिले। इतने शॉर्ट नोटिस पे अध्यक्ष महोदय ने हमें यहाँ आने की स्वीकृति प्रदान की और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और इस समारोह को सफल बनाया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। फोटो खींचे तब आ जाना। अरे इनको तो भाई साहब, भारत माता की जय हो। अरे यार एक बार पीछे आ जाओ यार, पीछे आ जाओ। पीछे वालों का नंबर आता है। सर आप थोड़ा हटिए सर, की आदत भी है सर इधर भाई साहब, ओके 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट पीछे आ जाओ। पीछे हो तो सबकी आएगी दादा। अभी तो 2 राउंड में कर देंगे आपको। मानेंगे ना, पहले इसी में घुसेंगे सब। पीछे आ जाओ। ये जो कार्यक्रम में भव्य पुष्प वर्षा की जा रही है वो भावेश मामलानी जी जो उनकी युवा टीम की तरफ से की जा रही है। भव्य पुष्प वर्षा भावेश मामलानी जी जो उनकी युवा ब्रिगेड पूरी टीम मौजूद है यहाँ पे पुष्प वर्षा कर रही है। श्रीमन्नारायणाधिपतये नमः। सही है। सर्वाय ग्रंथरसुति पुंडरीकाक्ष पुनादु पुंडरीकाक्ष पुनादु पुंडरीकाक्ष पुनादु। खड़े रहो आप इधर आके। भाई साहब बैठ गए देखो। पहले तो गणेश जी को ध्यान करिए, पहले तो गणेश जी को ध्यान करिए। ओम सुमुख जयी जगदंतस्य गुरु गणगलंबोदरस्य विष्णु विघ्नाशो विनायक धर्मसेनाय सोवाय करोयाना द्वादशोपान महामार्ग परिजुयादं भारतं प्रवाहय प्रवेशनं निकास नाम श्रीरस्य नमः तस्याति नाम परमेव
आईडी आ रही है भैया। भैया एक बार निकल जाऊँ। अब किसकी लेगा? हनुमानस्य विभीषणाग्रह परशुरामस्य शब्देति चिरजीवनः आयुष्यमतिः स्वस्ति आयुष्यमति स्वस्ति। ओम भद्रां कारणे श्रूयाम देव भद्रं पक्षेमाक्षविजित्राः स्थितिरङ्गीतुवाग्वं सस्तानो वीर्यवशे महिते वहितां यदायुः आयुष्मति सिद्धात् करो सब। ओम विष्णु हाँ विष्णु 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 विष्णुराज्ञं कुर्मानस्य दिस्ति ब्राह्मण दिति प्रार्थि श्री द्वारा गुति सप्तमे दर्शकामृतम चारि भोतादारी गोरी कुमारी का नाम मारे अवतार ब्रह्मांड कोटि की परम पुण्य अनुसारेण ये जो टंकी है पानी की इसका मोट अपन जो है उसके लिए आप उसी उद्देश्य से है उद्देश्य आप ध्यान में रख करके संकल्पम प्रसन्नता पूर्वकम समस्त योगा विराजमान संकल्प से नमः गायत्री ओम तत्वायामि ब्रह्मणावत मानसास्ते मानसमान आयु मुक्ति ही मनोवृत्ति का नमः। हां बारिश के लिए थोड़ी सी बारिश की भी यही करा आज सब आने कमजोर नहीं है सब सब पत्थर का बड़ी बड़ा है मस्त रहो आप। ऐसा कमजोर थोड़ी होना चाहिए इंडिया का हाथ आप आशीर्वाद के साथ हो गया। यार भैया थोड़े चार कोनों में चार आते हैं भैया अभी और पांच ऊपर आता है। ऐसा नहीं सीधा करो चौथा वहाँ पे रखो वहाँ से ऊपर बड़ा वाला भाई साहब एक बार हाथ बड़ा वाला कौन सा ये पास लीजिए तो इसको हटाओ इसको हटाओ इसको ये यहाँ रखो और वही क्या नाग नहीं कुछ लाए हो क्या नहीं चलो वो बाद में बाद में